वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 7 या सवा 7 बजे के करीब। तो आज का मौसम काफ़ी जो है ना तेज़ बारिश वाला बना हुआ है, काफ़ी ठंडा मौसम भी बना हुआ है क्योंकि सुबह से ही मतलब रात से ही जो है काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, जैसे तूफ़ान चलता है। और रात भर जो है तूफ़ान भी रहा, बारिश जो है सुबह से ही लगी हुई है, नहीं तो इस टाइम सूरज दिखाई देने लग जाता है और पूरे काले बादल जो है छाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं जनरेटर को कवर करने के लिए आई थी क्योंकि बारिश के पानी की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आप सभी को अभी टाइम भी दिखा रही हूँ, तो 7:45 बज चुकी है और मोक्ष को आज स्कूल भी जाना था, लेकिन मैंने उसको फिर मना कर दिया क्योंकि इतना ठंड रहती है ना, और फिर अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर ये रहता है कि एक दिन के चक्कर में ना तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से फिर पूरे एग्ज़ाम जो है दिक्कत हो जाती है। अगर बच्चों को कोल्ड भी हो जाए तो फिर काम करने का ना पढ़ने का मन नहीं होता है। और कोल्ड में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है जब सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो मौसम काफ़ी ख़राब बना हुआ था और मैंने सोचा कि टाइम जो है ना शायद अभी 5 या 4-5 बजे के करीब का हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उठ कर के टाइम देखा तो टाइम जो है ना 6:30 से ऊपर हो रखा था। और फिर मैं गई बाहर की साइड में, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तो जब मैंने पर्दा हटा करके देखा विंडो से तो देखा कि ये बादल छाए हुए हैं, बारिश भी लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो स्कूल जाना जो है कैंसिल ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को, इस वजह से। तो फिर मैंने उसको उठाया भी नहीं, बल्कि वो अपने टाइम से खुद ही उठ जाता है। और फिर जैसे ही मैं अंदर गई, ऊपर छत से भी आई, तो वो उठ चुका था, कहने लगा कि नहीं मुझे स्कूल जाना है क्योंकि आज उसके जो है गेम्स वगैरह होते हैं। आज के दिन में हाउस टेस्ट का टर्न रहता है, तो वो कहता है कि नहीं मुझे जाना है, लेकिन मैंने उसको रोक दिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय बनने के लिए, अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि ठंडा मौसम बना हुआ है और इस मौसम में ना मतलब काम करने का मन नहीं होता है और ज़्यादा जो है आलस आता रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे काम। और जैसे मैं ऊपर से आई ना तो मैं भीग भी गई थी, वैसे मैं शॉल ओढ़ करके गई थी तो मेरा पूरा शॉल जो है ना बारिश की बूंदों से गीला हो गया था जब मैंने मतलब जो है कवर वगैरह उसको किया। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी। चाय मैंने यहाँ पर बनाई है शक्कर की। तो शक्कर की चाय जो है बहुत ही अच्छी लगती है पीने में, चीनी की चाय से बेटर लगती है। तो जब से मैंने शक्कर की चाय बनाना शुरू किया ना तो मैं अपने लिए शक्कर की ही बनाती हूँ। वैसे जब सभी लोगों की बनानी होती है, कोई पीता है कोई नहीं पीता है शक्कर की चाय, तो इसलिए फिर तो मैं अपनी भी जो है मतलब सभी लोगों की जब बनती है तो अपना भी अगर मन होता है या सुबह के नाश्ते का टाइम रहता है तो फिर तो चीनी की चाय ही हम सब लोग लेते हैं। लेकिन अगर मुझे अलग से स्पेशल अपने लिए बनानी हो ना तो मैं शक्कर की ही बनाती हूँ। तो अपनी चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं लेकर के आ गई थी बथुआ। जो बथुआ कल मैंने थोड़ा सा डाल लिया था पकौड़े के अंदर, और थोड़ा यहाँ पर जो है ना, थोड़ा तो नहीं काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो मैं भी बनाऊंगी आलू के पराठे सुबह में ही। कल ही मोक्ष बोल रहा था कि मुझे स्कूल में भी लेकर के जाने हैं, लेकिन स्कूल जाना तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेते हैं बैठ करके। बाकी तो जैसे सभी लोग उठते हैं ना बेड से, उसके बाद ही जो है झाड़ू पोछा ये सब होता है। वैसे तो मैंने अपनी बासी झाड़ू मेरी निकलती है जो मैंने चाय पीने से पहले, और जब मैं ऊपर भी गई थी उससे पहले ही मैंने बाहर बाहर ही लगा दी थी। मैं अपना किचन से स्टार्ट करती हूँ और पूरा बरामदे में लगा देती हूँ, लेकिन रूम में नहीं लग पाती है। तो रूम मेरा फ़िलहाल ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है और बाहर भी झाड़ू नहीं लग पाई है। जैसे जाल है ना हमारा, मतलब मेन एंट्रेंस है हमारा घर का, तो उसके ऊपर ही जो है जाल बना हुआ है, उसमें से भी पानी आ रहा था, तो बाहर की साइड में भी नहीं लग पाई। तो वहाँ पर मैंने बैठ कर के अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने सोचा अपना थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं, जो काम करने ही हैं। तो बथुए का भी यूज़ हो जाएगा, पराठे में डाल करके बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैंने अपना सीढ़ियों में पानी डालना शुरू कर दिया था, आज का टाइम देखते हुए, मौके को देखते हुए, क्योंकि बारिश तो लगी ही हुई है। लेकिन इस टाइम पर ना धूप निकल आई थी, लेकिन बारिश अभी भी लगी हुई थी इस टाइम पर भी। तो ये धूप जो है ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही निकली, 10-15 मिनट के लिए ही। उसके बाद जो है पूरा दिन आज मौसम ऐसा ही बना हुआ था, बारिश वाला ही। तो यहाँ पर जो है ना सीढ़ियों में देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रखा है, और जब पानी से धुलाई होती है ना तभी जा कर के ये सारी गंदगी निकलती है, झाड़ू से नहीं निकलती है। और जो इसमें ये लाइन वाला डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसमें पूरा जो है मिट्टी भर जाती है, जो झाड़ू से साफ़ नहीं हो पाती है। बाहर भी जो है गीला ही हो रखा था, नहीं तो इस टाइम पर ना मैं पानी डालती नहीं हूँ। और बाहर जो है सामान वगैरह जैसे निकलता है शॉप का, तो वो भी नहीं निकल सकता क्योंकि बारिश वाला मौसम ही बना हुआ था।
तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो पानी डाल कर के सफाई कर देते हैं, साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। नहीं तो जैसे और लोग आते हैं ना काम करने के लिए, तो ऊपर नीचे फिर गंदा हो जाता है। लेकिन आज वो लोग भी नहीं आने वाले थे, क्योंकि ऐसे में छत में भी कोई काम नहीं हो पाता है, तो आराम से सीढ़ियाँ मेरी जो है सूख जाएंगी। मैं दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी। तो वैसे तो हवा इतना तेज़ चल रही है कि बाहर ना बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सीढ़ियों में 2-3 बाल्टी पानी की डाल दी थी, जो कि बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है, पानी लेकर के आना सीढ़ियों से। और सीढ़ियों से नहीं, सॉरी, बाहर बाथरूम से लेकर के आना, सीढ़ियों में नीचे भी लेकर के जाना, क्योंकि जब ऊपर से सफाई करते हैं तो जो जितनी भी गंदगी निकलती है ना, रेत मिट्टी, तो सारा जो है नीचे जमा हो जाता है, फिर नीचे भी धुलना पड़ता है। तो वो पानी का समरसेबल चलाने का तो कुछ था नहीं, मोटर मैं चला सकती थी लेकिन मैंने नहीं चलाई। सोचा कि चलो इसी से सफाई कर देते हैं, बाकी तो बारिश पड़ ही रही है तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगे हाथ ही दरवाजे पर भी पानी डाल दिया था, जो बहुत ही गंदा हो रखा था। और यहाँ पर जो है टाइल्स पर सारा जो है ना, जितना भी सीढ़ियों से निकला है कूड़ा, तो वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। तो झाड़ू लेकर के आई फिर मैं, क्योंकि ये झाड़ू से ही जाता पानी, तो मैं कहाँ तक डालती, पानी जो है फिर काफ़ी ज़्यादा जाता है और ऊपर से लेकर के आना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। वैसे भी 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत थी, मतलब जो है ना ठीक नहीं थी, लेकिन फिर वही है कि जैसे गंदा होता है ना, तो फिर मौका देखते मैं अपना घर जो है साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मुझसे कोई भी घर का कोना रहता है ना, कहीं पर भी गंदा रहता है तो मुझसे देखा नहीं जाता है। तो बस इंतज़ार रहता है उस दिन का कि हाँ, इसको जो है साफ़ कर देते हैं। तो पोछा लगाने से पहले ही मैंने सीढ़ियों में पानी डाल दिया था कि आराम से ये सूखती रहेंगी। उसके बाद मैं जो है ना घर में लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पोछा लगा कर के फिनिश कर दिया था। तो पहले मैं आलू रख दूँगी बॉईल करने के लिए। और आलू जो है ना, मतलब पराठे मुझे बनाने हैं, तो ये बॉईल हो जाएंगे। मतलब कोई भी बंद कर देता है गैस, हस्बैंड रहते हैं, वैसे तो हस्बैंड नीचे चले गए थे, तो वैसे मोक्ष भी बंद कर देता है। दोनों बच्चे ऊपर ही बैठे हुए थे इस टाइम पर, दोनों बच्चों में से कोई भी नीचे नहीं गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फटाफट से नहा करके। तो नहा करके बड़ा सुकून मिलता है जब घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, घर भी साफ़ सुथरा सा हो जाता है। और कभी भी ना मैं, मतलब नहाने के बाद जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं, वो मुझसे नहीं होता है। घर को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, मुझे तभी अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अभी कंघी कर लेते हैं और अभी मैं करूँगी पूजा, उसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पर पहले कंघी कर लेते हैं, और दोनों बच्चे यहीं पर बैठे हुए थे ना, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और इस टाइम पर मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, सोचा पहले कंघी कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्वेटर पहनूँगी। तो यहाँ पर जो है फटाफट से अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी। बल्कि बारिश इतना तेज़ लगी हुई थी ना कि भाई भी जो है भीग गया था आते हुए, और जो हमारी शॉप पर लड़का आता है वो नहीं आया था। लेकिन भाई जैसे ही आया ना, मतलब घर से, तो वो भीग गया था, सारे कपड़े उसके गीले हो गए थे। तो इस टाइम पर ना वो कपड़े वगैरह अपने चेंज करके, तो वो जो है नीचे चले गए थे। और यहाँ पर मैंने पहले चाय ही बनाई है, नहीं तो चाय मेरी बाद में बनती है नाश्ता बनाने के बाद। तो वैसे तो मेरी तैयारी सारी ही हो चुकी है, आटा भी लगा लिया है मैंने। और यहाँ पर जो है ना बस मुझे आलू छील करके और उसका जो है बैटर तैयार करना है, सॉरी पिट्ठी मुझे जो है तैयार करनी है। तो मैंने सारी ही चाय बना ली थी कि बार बार तो क्या ही बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पर शक्कर की ही चाय बनाई थी, बाद में मैं नाश्ते के साथ गर्म कर लूँगी इसको। तो मैं फटाफट से यहाँ पर 1 कप चाय जो है पहले भाई को दे करके आ गई हूँ, क्योंकि जब भीगते हैं ना और उनके पूरे कपड़ों में से जो है पानी निकल रहा था, बैग भी गीला हो गया था, तो फिर जो है ठंड लगती है। तो मैंने सोचा फटाफट से चाय बना देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है नाश्ता बनाऊँगी, तो बाद में फिर जो है दोबारा से गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने आलू मैश कर लेते छील करके, और फटाफट से इसके अंदर जो है बथुआ भी डाल दिया है मैंने, और मसाले डाल दिए हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। और आटे के अंदर भी मैंने बथुआ डाल करके आटा बनाया है। तो जितनी भी हरी सब्जियाँ रहती है ना, बच्चों को खिलाने की कोशिश रहती है, और बच्चे खा भी लेते हैं, क्योंकि बच्चे ना आलू के पराठे के ज़्यादा शौकीन रहते हैं। इसमें से उनका कोई रहता नहीं है पत्ते वगैरह निकालने का। अगर मैं और पराठे बना देती हूँ या किसी सब्ज़ी में डाल देती हूँ, तो उसमें से आलू निकाल करके बच्चे खा लेते हैं। लेकिन पराठे वो खा लेते हैं, चाहे मैं मेथी डाल करके बनाऊँ, बथुआ डाल करके या पालक डाल करके, तो पराठे खा लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए बच्चों को भी हरी सब्जियाँ खिलाने की, तो मेरी तो पूरी कोशिश रहती है। और आज जो है ना मैं आप सभी के साथ अपनी एक गुड न्यूज़ जो है शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी जो है फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है। अभी तक मेरी कोई पेमेंट नहीं आती थी मुझे। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते थे मेरे पास कि आपकी जो है अर्निंग स्टार्ट हो गई है, चैनल मोनेटाइज हो गया है क्या। काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ तक आने में भी, पूरा जो है ना साल भर से ऊपर मुझे हो गया है। और मैंने जो है ना, मतलब शौक में ही मैंने अपना ये चैनल बनाया था, लेकिन मुझे ये नहीं था
कि हाँ मैं भी कभी अर्निंग करूँगी। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हाँ पेमेंट वगैरह ये सब जो है ना कितने दिन में आता है, कितने दिन में नहीं आता है। बस ये था कि मैं पूरे मन से अपने काम को कर रही थी, जिस काम में मैं लग गई थी मैंने पूरे मन से इसको जो है फिर करना शुरू किया। और मैंने फिर ये भी नहीं सोचा कि कितना दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा पेमेंट वगैरह आने में। तो बस ये है कि मैं करती रही और काफ़ी लंबा टाइम जो है लगा है पेमेंट आने में भी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी पेमेंट पिछले महीने ही आ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपना जो है ना कोई भी अकाउंट कोई चेक नहीं किया था, जो कि मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि क्या टाइम लगा है या कुछ भी बातें आप सभी जानना चाहते हैं मेरी पेमेंट के बारे में, तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप सभी को कुछ भी जानना है तो आप जो है ना एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या जानना है। और मेरी लाइफ में जो है ना बहुत दिक्कतें भी आई हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो बहुत सारी जो है ना टेंशन रहती है, घर के काम, बच्चों की देखभाल, जो है ना बहुत काम रहते हैं। एक हाउसवाइफ जब बाहर का कोई काम करती है घर में बैठे भी, तो इतना आसान नहीं होता है। और बाकी सारे काम तो हमारे करने ही होते हैं, चाहे हम अपने काम को स्किप कर दें, लेकिन घर के सारे काम जो है ना वो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी रहती है। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो जो है आप सभी को अपनी गुड न्यूज़ बता दी है। अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैं छत में आ गई हूँ कपड़े वगैरह लेकर के। कपड़े आज मैंने नहीं धुले हैं, लेकिन जो भाई के कपड़े गीले हो गए थे ना उनको मैंने ड्रायर किया, क्योंकि जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी उसमें से काफ़ी पानी भी निकल रहा था। तो मैंने इसको ड्रायर किया कि ये शाम तक जो है सूख जाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद धूप निकल आई थी और ये आराम से जो है कपड़े सूख भी चुके थे। तो देख सकते हैं आप कितना बारिश हुई है और छत की हालत मेरी कितना ख़राब हो रखी है। लेकिन आज ये मौका देखते ही ना मैंने अपनी छत भी साफ़ कर दी थी, अपने सारे काम निपटा करके नाश्ता वगैरह खिला के सभी को, और अपना भी नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी छत की सफाई की। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल दूँगी और इसके बाद मैं अपने किचन में जाऊँगी, पहले किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि घर का कोई भी कोना रहता है ना गंदा सा पड़ा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, ना ही आपका पैर रखने का मन करता है। तो जब भी मैं छत में आती हूँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है ऊपर आने का। जब सभी लोग काम करने के लिए लगे भी रहते हैं ना तो मैं सोचती हूँ कि मतलब मन मेरा ये रहता है कि हाँ मैं इसको यहाँ से जो है साफ़ कर दूँ, इतना ज़्यादा गंदगी हो रखी है। लेकिन वही है कि ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब डेली के डेली सभी लोग काम करने के लिए आते हैं और फिर जो है ना फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है। तो रोज़ रोज़ तो हम इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और भी काम रहते हैं, छत में टाइम लगता है छत की सफाई करने में। और जब हमारी छत जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है ना तो उसका जो है अलग ही आनंद रहता है। घूमने का मन होता है सुबह में शाम में, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और हमारे जो पौधे रहते हैं तो वो भी रखे हुए अच्छे लगते हैं, चाहे हम इनको किसी भी कंडीशन में रखें, मतलब किस तरह भी लगा करके रखें। और छत जैसे हमारी साफ़ सुथरी रहती है ना तो देखने में अच्छा लगता है पेड़ पौधों को भी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, मैंने अपने किचन के सारे बर्तन समेटे। इसके बाद यहाँ पर मैं पानी की बाल्टी को जो है भर ले रही हूँ। तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पानी के निशान बन जाते हैं इसके अंदर भी। तो जब भी मैं इसको भरती हूँ, एक बार नहीं होती है तो एक बार छोड़ करके मैं इसको दूसरे टाइम तो साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि पानी वैसे डायरेक्ट नहीं आता है टंकी वगैरह का, तो मोटर चला करके ही भरना पड़ता है, जिससे कि ना काफ़ी भीड़ भाड़ से किचन में हो भी जाती है, पानी के बर्तन भी भर करके रखो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर ये काम मेरा निपट चुका है, नीचे की मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं छत में आ गई थी, छत की मैंने सफाई की और पहले की हालत आपने देखी होगी मेरी छत की, और उसके बाद जो है ना सफाई के बाद जो है मेरी छत की हालत आप देख सकते हैं कितना अच्छी लग रही है देखने में। और इसमें मुझे 1 घंटा लग गया था, यहाँ से मैंने सारी लकड़ी वगैरह एक साइड में की और पौधे मेरे इधर की साइड में ही रखे हुए, जो अब देखने में अच्छा सा भी लग रहा है। छत साफ़ सुथरी हो गई है, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, मौसम अभी भी ख़राब सा ही बना हुआ है। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।